रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को अगर हम हटा देना तो उनकी सेकंड हाईएस्ट बिकने वाली बाइक है हंटर 350। और 2025 में रॉयल एनफील्ड ने इसके अंदर कुछ अच्छे अपडेट्स किए जो रॉयल एनफील्ड के फैंस थे, जो पहले मेरी वीडियोस देख के बोलते थे कि यार रॉयल एनफील्ड अच्छी बाइक है ये, अब उन फैंस को भी अच्छे अपडेट्स मिल गए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अपडेट्स मिले हैं, क्योंकि 2025 में जब रॉयल एनफील्ड ने हंटर में अपडेट्स दिए तो उन्होंने सीधे से बोला है लो भाई नया साल का तोहफा है, गिफ्ट समझ के रख लेना। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं क्या अपडेट्स मिले हैं, क्या अच्छे फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या मिसिंग था जो अब बिल्कुल ऐसा काम कर दे कि हाँ यार ये तो मज़ा ही आ गया। जब 2022 में रॉयल एनफील्ड ने हंटर को लॉन्च किया था ना, तो बहुत सारे फैंस रॉयल एनफील्ड के ना एक तरह से मतलब खुश हो गए थे, खास करके यंग राइडर्स, क्योंकि एक तो प्राइस था 1.5 से 1.7 का एक शोरूम पे, और उससे भी अच्छी बात ये थी कि मॉडर्न लुक्स थे, राइडर क्वालिटीज अच्छी थी, मतलब सीट हाइट भी अच्छी थी। वह बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेके आए थे जो रॉयल एनफील्ड कभी करता नहीं था अपनी जनरल बाइक्स में, चाहे वो क्लासिक हो मीटियोर हो। लेकिन हंटर का जो केस था बिल्कुल ही न्यू था, फ्रेश लुक्स थे और जो आपका पूरा पिलियन कंफर्ट था उस बात नहीं करते, लेकिन राइडर स्टांस अच्छे थे, हैंडल बार थोड़े मतलब रिजिड नहीं थे, छोटे लगते थे और छोटे राइडर्स के लिए भी अच्छी बाइक बनकर निकल रही थी। लेकिन लोगों के लिए हंटर 350 एक गो टू चॉइस नहीं बन पा रहा था। रीजन बिंग हेडलाइट का थ्रो थोड़ा वीक था, सस्पेंशन बहुत स्टिफ था, क्लच केवल हार्ड थी और पिलियन कंफर्ट तो आप भूल ही जाओ। मतलब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना चाहे और पिलियन साथ हो तो बैक पेन होना निश्चित था। लेकिन अब 2025 में रॉयल एनफील्ड ने बोला ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना जो मतलब लोगों को मतलब नापसंद है, उसे हम ठीक कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की, जो इसका सबसे मेजर अपग्रेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि पुरानी वाली जो हंटर थी ना पिलियन के साथ, मतलब अगर आप पॉट होल पे चले जाइए, खुद भी अगर आप खुद सोलो पॉट होल पे जाना चाहेंगे ना, आपको समझ जाएगा कि भैया रॉयल एनफील्ड की जो हंटर है ये खुद पॉट होल्स के लिए बनी है, क्योंकि ये झेल ही नहीं पा रही थी। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे भी ना आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब चुभ रहे हैं, बैक पेन कर रहे हैं। सस्पेंशन वाइज थोड़ा क्वालिटी वीक थी, ऐसा नहीं था कि टायर अच्छा काम नहीं करते, टायर अच्छा काम कर रहे थे, ग्रिप्स अच्छी आ रही थी, बट जो बैक पेन हो रहा था ना वो लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा था। तो रॉयल एनफील्ड ने अब इसके अंदर प्रोग्रेसिव टाइप सस्पेंशन दे दिया जो अच्छे खासे बम्प्स को भी अच्छा झेल पा रहा है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि क्लासिक वाला सस्पेंशन मतलब जो कंपैरिजन है उसके साथ तो नहीं है, लेकिन पुरानी वाले से तो एक मतलब मैटरी अपग्रेड है। तो मैं तो बोलूंगा कि हाँ भैया ये आप बोल सकते हैं कि मतलब एज अ राइडर अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तो हाँ आप उससे खुश रहेंगे। दूसरा मेजर अपग्रेड आया क्लच। अब इसके अंदर मिल जाता है आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। इससे पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉयल एनफील्ड इस पे खासकर अपनी जो सबसे होता है ना कि बजट फ्रेंडली बाइक या एंट्री लेवल बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड उसमें स्लिपर क्लच दे देंगे, बट यही था ना कि यूथ के जो रिलेटेड बाइक थी और बजट फ्रेंडली बाइक थी उस हिसाब से हंटर बहुत गो टू चॉइस बन रही थी और इसकी कंपटीशन में आपको स्लिपर क्लच मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे वो कमी थी, अब उन्होंने पूरी कर दी है। इससे हुआ ये है कि जो गियर शिफ्ट है ना वो बटरी स्मूथ हो चुके, तो अब रॉयल एनफील्ड का हमेशा ये रहता था कि चाहे क्लच केवल हार्ड हो तो गियर शिफ्ट स्मूथ नहीं होते थे, वो इनने हटा दिया है। तो अब लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं इसकी गियर शिफ्टिंग पे, क्योंकि क्लच के साथ अब अच्छा गेम निकल के आ रहा है। तीसरा मेजर अपग्रेड आ गया है इसके अंदर फ्रंट हेडलाइट का चेंज होना। पहले इसके अंदर हैलोजन बल्ब आ रहा था येलो कलर का, अब एलईडी लाइट आ चुकी है और यही एलईडी लाइट आप क्लासिक 350 मीटियोर में और जो इनकी मतलब 650 सीसी की बाइक है उसमें भी ऐसे ही सिमिलर हेडलाइट आपको देखने को मिलेगा। अब हेडलाइट का थ्रो हैलोजन से तो बेटर है, बट ये नहीं बोलूंगा कि मच बेटर है, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही एक अच्छा लेवल का निकलने वाला है। लेकिन हाँ पुराने वाले से आपको अपग्रेड मिला है तो ऑब्वियसली बेटर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही कि हाँ थोड़ा सा आप मतलब खुश रहेंगे इसके पुराने वाले थ्रो से अभी कंपेरेटिवली। और मैं हाईवे राइडर्स के लिए एक टिप देना चाहूँगा, इसके अंदर आप ऑक्सिलरी लाइट या फॉग लैंप्स लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा और बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है आपकी विजिबिलिटी का रात को स्पेसिफिकली। अब बात करते हैं सीट कंफर्ट की। जो सीट का पूरा फोम है ना उसे थोड़ा और फर्म किया गया जिससे कि अब सॉफ्टर साइड पे नहीं लगता ये, तो आपकी जो लंबी राइड्स पे काम करने का प्रोग्राम रहेगा, चाहे आप आउट ऑफ सिटी जाना चाहे, ट्रिप पे जाना चाहे, तो वहाँ पे अब ये बाइक आपको कम पेन देने वाली है। पुरानी वाली से ऑब्वियसली बेटर अपग्रेड है, क्योंकि अब सीट के साथ ना आपको इतना प्रेशराइज फील नहीं होता आपकी थाइज में, अंडर थाई सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें थोड़ा सा बेटर मिल गया, तो उस चीज़ से भी आपको एक प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि रॉयल एनफील्ड ने इस पर कोई मेजरली अपग्रेड किया, बट हाँ आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपके जो पेन पॉइंट्स है वो रॉयल एनफील्ड ने सुने हैं और उस पर काम जरूर किया है। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि इसका जो एग्जॉस्ट का पूरा सेटअप था वो उसको थोड़ा सा और रेस किया गया है। पुरानी वाली हंटर का ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm था, अब वो चेंज हो गया 160 mm हो चुका है नई वाली हंटर में। तो अब थोड़ा सा जो पॉट होल पे कुदाने का एक डर था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हम हमेशा से डर रहता था कि अगर यार हंटर को जैसे गड्ढों में या ब्रेकर पे चढ़ाएंगे क्योंकि नीचे से लग ना जाए, तो अब वो 10 mm का फर्क आ गया, तो उससे भी आपको एक मतलब अच्छा फीडबैक निकल के आएगा जब आप पॉट होल्स पे इसको ले जाएंगे या ब्रेकर पे कुदाएंगे, तो बाइक का नीचे लगने का डर नहीं रहेगा। बाकी अगर टेक अपडेट्स की बात करें तो बाइक में दो नए फीचर्स ऐड हुए। एक तो USB-C चार्जर पोर्ट मिल गया है, जो आप ये बोलते हैं कंपनी क्लेम कर रही है कि इससे जो
फास्ट चार्जिंग है वो आपके फ़ोन में सपोर्टिव हो जाएगी, तो ऑन द गो फास्ट चार्जिंग का काम भी कर देगी। साथ ही साथ इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है विच इज ट्रिपर, जो पहले क्लासिक 350 और मीटर में मिलता था और हाई एंड बाइक्स में मिलता था रॉयल एनफील्ड की, अब वो इसमें मिल गया है, लेकिन बेस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी बेस मॉडल में आपको ट्यूबलेस टायर वाले जो मतलब नहीं मिलते, वो स्पोक व्हील्स जिसे हम कहते हैं वो मिल जाते हैं। इसमें आपके टॉप मॉडल में आपके अलॉय व्हील्स है, और मतलब ये जो ट्रिपर वाला फीचर है वो इसमें नहीं ऐड होगा, बाकी सारी सेम चीज़ें आपको सिमिलर मिलने वाली है। अब हम बात करें अगर प्राइसिंग चेंज की, तो इसकी जो प्राइस चेंज है उसमें आपको 5 से 7 हज़ार रुपये का जो जंप है वो दिख जाएगा, जिसमें आपको बेसिकली सस्पेंशन अपग्रेड्स मिल रहे हैं, ट्रिपर मिल गया है, यूएसबी चार्जर पोर्ट मिल गया है और स्लीपर क्लच मिल गया है। तो ये 6-7 हज़ार का जो आपका जंप है वो अपडेट के साथ आपको नई वाली हंटर देखने को मिल रही है। तो इससे मुझे रॉयल एनफील्ड के बारे में ये तो समझ आ गया कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ नए कस्टमर्स एक्वायर नहीं करना चाहती, जो उनके पुराने लॉयल कस्टमर्स हैं खासकर हंटर के, उनके अंदर उनको जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, फेस करने को मिली, वो सब उन्हें ठीक करके नए वाले हंटर में लाके दे दी है। तो अब उससे ये समझ में आ रहा है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो कस्टमर की सुनती भी है और उनकी लॉयल्टी की तरफ भी मतलब दिखाना चाहते हैं कि हाँ, जैसे आप उनकी तरफ लॉयल रहते हो वो भी आपकी तरफ लॉयल रहने वाले हैं। जो ब्रांड की लॉयल्टी होती है ना, या ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करने वाली बात होती है, वो रॉयल एनफील्ड से देखने की तरफ हमें मिल रही है। बाकी हमारे कुछ हंटर लवर्स इसके अंदर TFT अपग्रेड ढूंढ रहे थे या छठा गियर ढूंढ रहे थे, तो वो अभी तो नहीं मिल रहा है, बट अगर फ्यूचर में होप सो मिल सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही था इस बाइक को ओवरऑल रिकैप। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे छोटे मोटे ट्विक्स हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे अपडेट्स हैं। जो बंदा हंटर लेने का सोच रहा है उसके लिए मतलब अब जो 2025 का अपडेटेड वर्जन है वो लेना उसके लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है बजट के हिसाब से भी, क्योंकि एक तो वैल्यू फॉर मनी बाइक क्योंकि बजट के अंदर थी, साथ ही साथ अब जो चेंजेस आ गए हैं वो आपके सस्पेंशन के और आपके जो स्लीपर क्लच वाले काम थी उसमें आपको मतलब अंदर से ही लगेगा कि हाँ यार पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप बताइए आप कौन सी वाली गैंग में हो, 2024 वाली में या 2025 वाली में? तो यही था ओवरऑल बाइक के बारे में। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी का स्क्रीन इस तरफ देख सकते होंगे, तो आपको डोमिनार 400 का एक ओवरऑल रिव्यू दिख जाएगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।